यदि हम गैस्ट्रिक ग्लैंड को ध्यान से देखें, हमने कहा किससे बना? बाय द इनवेजिनेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन द गैस्ट्रिक रीजन। गैस्ट्रिक मीन्स कौन से भाग में? जठर भाग में, यानी कि कौन से भाग में? स्टमक या आमाशय। अब ये एपिथेलियम कौन सा है? कॉलमनर, यानी इसकी कोशिकाएं कैसी होती है बेटा? कॉलम लाइन। कैसी होती है? कॉलम लाइन कोशिकाएं कैसी होती है? जिनकी लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम। कॉलम खंबे नुमा, स्तंभ, स्तंभ माने खंभ। और खंभ कैसा होता है? खंबा लंबा ज्यादा होता है, चौड़ा। तो ये कोशिकाएं लंबाई में अधिक होती है, चौड़ाई में कम। अब ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं कि इनके इस प्रकार से व्यवस्थित होने से किसका निर्माण हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड को अध्ययन करते हैं तो ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। आमाशय में मिलने वाली गैस्ट्रिक ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। कैसे तीन प्रकार की होती है, जरा ये भी समझ लो। ये क्या है? स्टमक है, आमाशय। आमाशय में पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा। पहले भाग में कहते हैं फुंडस, दूसरे भाग को कहते हैं कार्डियक, तीसरे भाग को कहते हैं फुंडिक, या क्या कहते हैं, और चौथे भाग को कहते हैं। इस भाग में तो केवल क्या बनी रहती है? गैसेस बनी रहती है, यानी इसमें कोई भी क्या नहीं मिलती, नहीं पाई जाती। अब जठर ग्रंथियां कहां पर नंबर है? कार्डियक रीजन में, नंबर 2 फुंडिक रीजन में, नंबर 3 पाइलोरिक। तीनों भागों में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्लियर है बात? अगर बड़ा वीडियो बन रहा हो तो 5-5, 7-7 मिनट बना के देख सकते। ठीक है। अब कार्डियक रीजन, इसको क्यों हमने कहा कार्डियक स्टमक? इसको हमने क्यों कहा? क्योंकि ये दिल के समीप होता है। किसके समीप होता है? दिल के, हार्ट के, इसलिए इसे कार्डियक स्टमक कहते हैं। ये मुख्य भाग है किसका? स्टमक। ये पाइलोरिक। तीन भाग। यहां पर जो भोजन हमने ग्रहण किया मुंह से होकर, वो ग्रास नली से होकर यहीं पर एकत्रित होता है। यहां पर क्या होता है? वो भोजन जो मुख गुहिका और ग्रास नली से होकर यहां आता है, वो यहां पर क्या होता है? एकत्रित होता है। क्लियर? लार में सना हुआ भोजन कहां इकट्ठा होगा? कहां पर इकट्ठा होगा? कार्डियक। फिर उसके बाद उस भोजन का धीरे धीरे यहां पे वो आता रहे कार्डियक में निकल के, यानी फुंडिक भाग में भोजन का क्या होगा? मुख्य रूप से डाइजेशन, पाचन। और पाचन के बाद वो भोजन जो पच गया, पचा हुआ भोजन, ये कहां एकत्रित होगा? क्लियर हो गई मेरी बात? यहां पर एकत्रित होगा। तो तीन भाग क्लियर हो गए। अब कार्डियक रीजन में और पाइलोरिक रीजन में, कार्डियक रीजन में और पाइलोरिक रीजन में जो गैस्ट्रिक ग्रंथि मिलती है वो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। यहां पर मुझे कितने प्रकार की कोशिकाएं दी हुई है? यदि मैं इसको ब्रेक कर लूं डायग्राम को, यहां
ये मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया डायग्राम। तो इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं दिख रही है मुझे? केवल एक प्रकार की दिख रही है, और ये सेल कहलाती है चीफ सेल, या इनको चीफ सेल भी ना कहते, बेटर हम कहें कौन सी सेल है? म्यूकस। कौन सी सेल है? श्लेष्म कोशिकाएं। तो श्लेष्म कोशिकाएं हैं, ये क्या श्रावित करेंगी? लसलसा पदार्थ श्रावित करती है, और ये लसलसा पदार्थ इन ग्रंथियों से श्रावित होने लगता है और पूरी की पूरी दीवार को लसलसा चिकना नम बना देता है। ये इतना ज्यादा मात्रा में होता है, ये पदार्थ इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि आने वाला भोजन कभी भी दीवारों के संपर्क में सीधे नहीं आता, वो इसी श्लेष में म्यूकस में डूबा। जिन लोगों में जो म्यूकस कम मात्रा में निकलने लगता है, उन लोगों को मिर्च मसाले पेट में छूटे, क्या करते हैं, पेट में जलन वैसे महसूस कब होता है? उसका रीजन है उनमें म्यूकस की मात्रा क्या हो जाती है, कम। जितना निकलना चाहिए उतना म्यूकस नहीं। तो म्यूकस ग्रंथियों का काम है म्यूकस को श्रावित करके दीवार को नम, चिकना और लसलसा बनाए रखना। दूसरे नंबर पे देखो जरा, ये तो क्लियर हो गए, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने, लेकिन जो किसमें मिलती है? फुंडिक पार्ट में। क्या मिलती है? गैस्ट्रिक ग्रंथियां। ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी। कितने प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? 3 प्रकार। देखो, एक तो हमें ये दिख रही है, एक बीच में कैसे दिख रही है? गोल अंडाकार सी और एक चपटी सी। तो ये जो 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, पहले प्रकार की कोशिका तो आपको पता चल रही, इसको तो बता देंगे। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, ये कहलाती है, क्या कहलाती है? पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल। और तीसरे टाइप की जो सेल्स है, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? हम ऑक्सीडेटिव सेल या पेराइटल। तो कितने टाइप की सेल? 3 प्रकार। ये 3 प्रकार की सेल की बनी हुई गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से भाग में होती है? जिसमें क्या होता है? भोजन का। पहले टाइप की सेल का नाम तो पता है, दूसरा क्या है? पेप्टिक सेल। ये क्या करेंगे? सिक्रीट का क्या करती है? श्रावित करती है। किसको श्रावित करती है? किसको श्रावित करती है? पेप्सिनोजन एंजाइम। तो पेप्सिनोजन एंजाइम कौन श्रावित करता है? या पेप्टिक सेल, जो कहां मिलती है? फुंडिक रीजन में मिलने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर हो गया? कहां मिलती है? फुंडिक रीजन में मिलने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो एंजाइम है, ये किस रूप में श्रावित है? कभी ये सक्रिय नहीं है, ये काम करने की स्थिति नहीं है। तो इसको काम करने योग्य बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो निष्क्रिय को चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म, देख रहा है ना? चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म। और वो एक्टिव फॉर्म क्या है? चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म
पेप्सिन में बदलना जरूरी है। जब तक ये पेप्सिन में नहीं बदलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अब इसके बाद क्या बचा? ऑक्सीडेटिव। अब ये ऑक्सीडेटिव क्या करेगा? जरा दो मिनट से भी समझो। ये ऑक्सीडेटिव सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी नॉर्मल भी होती है 10/। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है कौन? पेराइटल सेल या ऑक्सीडेटिव सेल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब निकलता है तो ये कुछ काम भी तो करता होगा, इसके कुछ काम भी तो होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा, फंक्शन ऑफ सबसे पहला काम क्या है HCl का? जो भोजन आपने मुंह में लिया उस भोजन में क्या है मिली हुई? लार। तो उस भोजन में जो लार होगी तो लार अपना काम कर रही होगी ना, तो उस लार के प्रभाव को खत्म कौन करता है? तो HCl का पहला काम भोजन में से लार के प्रभाव को खत्म करना, पहला काम। दूसरा काम क्या है HCl का? पहला काम क्लियर हो गया, दूसरा काम बताओ क्या है? नंबर 2, HCl का एसिड है। क्या ये एसिड? और आप क्या खाते हो? खाना, भोजन। तो भोजन हर व्यक्ति जरूरी तोड़ना है हर समय मुलायम भोजन ही करे। अरे चने भी खा लेते हैं, चने कैसे हार्ड है। कई बार हम भुने हुए चने खाते हैं, कई बार हम उबले हुए चने खाते हैं, कई बार हम शाकाहारी नहीं होते, मांसाहारी भी तो होते हैं। और मांसाहारी होंगे तो चापे भी खाते हैं, छोटी छोटी हड्डियां भी खाते हो या नहीं? खाते हैं ना। तो वो कठोर भोजन उसको गलाने का काम भी किसका है? यानी कि भोजन के, फूड के जो हार्ड कंपोनेंट है, कठोर अवयव है, उनको गलाने का काम। कोई डाउट? क्लियर होने का दो फंक्शन। तीसरे फंक्शन क्या है? जो भोजन हमने खाया उसको खिलाने वाले का हमें क्या पता वो कैसा है? अब बाजार है जब उसमें गोलगप्पे वाला देख गया, हमें पता नहीं था, ललक लग गई, मुंह फाड़ के खड़े हो गए गोलगप्पे खाने। अब गोलगप्पे वाले ने गोलगप्पे को ऐसे टुकड़ा, नाखून अंदर गए और फिर उसने ऐसे डुबोया पूरा हाथ, गंदगी, तमाम तरह के रोगाणु उसमें मिले हुए। तो दूषित भोजन हो सकता है, अच्छी तरह से कम पका हुआ भोजन भी हो सकता है जिसमें रोगाणु उपस्थित हो। तो उन रोगाणुओं को भी क्या करता है? लार लार अगर बच गए तो लार में मुंह में कितनी देर भोजन रहता है? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट भी आप भोजन नहीं चबाते। 1 मिनट 10 मिनट में कोई 10 मिनट भोजन नहीं करता होगा, 5 मिनट में भोजन खत्म हो जाता कहीं होगा। तो मुंह में कितनी देर भोजन रहता है? और आमाशय में 2 से 3 घंटे रहता है। तो इतनी देर में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब है भाई। क्या ये तेजाब क्या कर देगा? रोगाणुओं का सफाया। तो भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारने का ड्यूटी किसका? चौथे फंक्शन पे आता है। हमने कहा ये जाइरोजन एंजाइम है, निष्क्रिय एंजाइम है, ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक ये सक्रिय ना हो। और इसे सक्रिय बनाता कौन? यानी कि ये पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम भी। अब जब ये सब काम कर रहा है, देखो भोजन से लार के प्रभाव को समाप्त कर दिया, रोगाणुओं को मार दिया, हार्ड कंपोनेंट को मुलायम कर दिया, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल दिया।
तो इसने क्या किया, भोजन को सड़ने से